अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 5 स्टैटिक्स जीके का सेट 5 हम लोग लगाएंगे। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इसके पहले 1 से लेकर 4 सेट तक इस पर अपलोड की जा सकती है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सेट लगा सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सर सीडी देशमुख। यहाँ बात किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के भारत के गवर्नर कौन थे। अगर बात किया जाए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे तो इसका आंसर हो जाता सर ऑब्सफोर्ड स्मिथ। लेकिन यहाँ बात कर दिया है भारतीय गवर्नर कौन थे तो सर सीडी देशमुख। यहाँ इसके डिटेल्स भी मैंने इंक्लूड किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 अगस्त 1949 तक था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑब्सफोर्ड स्मिथ थे। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक रहे थे। बेनेगल रामराव का आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल 1949 से 1957 तक था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस सवाल से मुझे इतनी जानकारियां प्राप्त होती है। क्वेश्चन 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। नासा कि डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन में कौन से धूमकेतु केंद्रक को विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है? इसका सही आंसर होगा टेम्पल 1। टेम्पल 1 को अंतरिक्ष मिशन के धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने का प्रयोग में लाया गया है। आइए इसका डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। नासा के डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन टेम्पल 1 में धूमकेतु केंद्रक विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। डीप इम्पैक्ट मिशन नासा द्वारा 3 जुलाई 2005 को छोड़ा गया, जो 4 जुलाई 2005 को टेम्पल 1 धूमकेतु की सतह पर पहुंचा। हेलू नामक पुच्छर तारा धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखता है। जापानी खगोल यूजी हाकुटेक द्वारा खोजे गए C/1996 B2 धूमकेतु नामकरण उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है। 1995 में अपसौर पर हेल-बोप धूमकेतु खोजा गया था। सुमेलित नहीं है। आनंद दुग्ध सहकारिता ये नॉर्मल बोर्ड लोग के द्वारा खोजी गई नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा बिल्कुल सही है। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद और पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे ये बिल्कुल सही है। तो इसका सुमेलित नहीं है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अमूल भारत का दुग्ध सहकारिता आंदोलन जो 1946 में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन द्वारा स्थापित किया गया था। सदाकत आश्रम बिहार के पटना जिले में स्थित है, जो मजहरुल हक द्वारा स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र में वर्धा जिले में पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया था। मदर टेरेसा ने गरीबों, बेसहारों को, बीमारों को कोलकाता में निर्मल हृदय की स्थापना की थी। कितने रुपए के नोट पर शक्ति
शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? इसका सही आंसर है 20 रुपया। 20 रुपये के नोट पर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। 20 रुपये के नए नोट पर 50 रुपये के नए नोट पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। 20 रुपया का नया नोट हल्के पीले रंग का है जिस पर एलोरा की गुफाएं का चित्र है। शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर वाले 50 रुपये के नोट जारी करने का अधिसूचना 16 अप्रैल 2019 को जारी की गई थी। 100, 200 और 500 और 2000 रुपये के नए नोटों को उर्जित पटेल का हस्ताक्षर है। 1 रुपये का सिक्का वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा देविका रानी। देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। यह पृथ्वीराज कपूर साहब। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत के सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनके स्मृति में ही नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले वैज्ञानिक को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। होमी जहांगीर भाभा डॉक्टरेट ऑफ की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हासिल की थी। भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। भाभा 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1947 में सीवी रमन भाभा को भारत का लियोनार्डो दा विंची कहकर संबोधित करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में के अमरकंटक में की गई थी। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 और सी दोनों सही है। पहला जनजातीय विश्वविद्यालय शहडोल जिले में मध्य प्रदेश राज्य में शहडोल जिले में अमरकंटक में की गई है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। देश के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक में की गई थी। इस विद्यालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय भारतीय संसद का एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा का असर, विशेष रूप से उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में अवस्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन अर्थात फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। आईसीपीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में 1923 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो 1956 में इंटरपोल बना।
भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने हेतु सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करके हेतु सक्षम बनाना है। अध्यक्ष किम जोंग योंग है। सदस्य देश 194 देश की बात की जाए तो किरीबाती है। प्रधानमंत्री निवास किस मार्ग पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास मौजूद है। इस मार्ग का पुराना नाम 7 रेस कोर्स रोड था। लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 1984 में यहां आए थे। इस मार्ग में स्थित प्रधानमंत्री आवास के बंगले का नक्शा रॉबर्ट टोड रसेल ने बनाया था। पीएम निवास परिसर का आधिकारिक नाम पंचवटी है। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर अर्थात राजस्थान से संबंधित थे। राजस्थान शासक गंगा सिंह बीकानेर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीएचयू की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 फरवरी 1916 को की गई थी। बीएचयू को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना ये संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है। जन्म दर और मृत्यु दर कम करना संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य 2015 तक के लिए घोषित किया था, जिसकी संख्या कुल 8 थी। सहस्त्राब्दी लक्ष्य के अंतर्गत 8 लक्ष्य निम्नलिखित थे: चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश में उपलब्धि, तीसरा लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, एड्स एवं मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार पर रोक, पर्यावरणीय स्थिरता, 8वां है विकास हेतु वैश्विक समाज साझेदारी। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य की समाप्ति के पश्चात इन लक्ष्यों का स्थान पर सतत विकास लक्ष्य घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य को 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हॉर्नबिल महोत्सव। ये गलत है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड नहीं त्रिपुरा में मनाया जाता है, जबकि बांग्ला महोत्सव मेघालय, चेरिए ओबा त्योहार मणिपुर में और खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। सॉरी, ये सही है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में ही मनाया जाता है, खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। खर्ची पूजा असम से सुमेलित नहीं है। खर्ची पूजा त्रिपुरा के पृथ्वी सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। असम में बिहू अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है, जो सभी जनजातियों को बीच में मोलजोल बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। बंगाल महोत्सव गारो जनजाति की फसल कटाई से के पश्चात मीसी सलजोग नामक स्थिति
स्थानीय देवता के सम्मान में मनाया जाता है। मणिपुर में सनामही नामक स्थानीय देवता के सम्मान में मेईतेई जनजाति द्वारा चेरियाओ त्योहार मनाया जाता है। सुमेलित है। फेरा फेरा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नहीं, इसका हो जाएगा फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। फेमा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और एप्सा का हो जाएगा एप्सा, इसका हो जाएगा आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट। और पोटा का हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य विदेशी मुद्रा संसाधनों को संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। इस अधिनियम 1973 में बना था। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनी द्वारा देश के बाहर तथा भारत के विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रण करना है। एप्सा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 में एक सैन्य कानून है जो सुरक्षा बलों और सेना को डिस्टर्ब क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 को टेररिज्म एंड डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज 1985 के स्थान पर लाया गया था। पोटा कानून 2004 में निरस्त कर दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर है सी 1995 ईस्वी में। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को गांधीवादी तरीकों से द्वारा प्राप्त किया है। 1995 में प्रथम गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेर को दिया गया था। सेइसोब अंधकार पुस्तक के लेखिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा तस्लीमा नस्ली। तस्लीमा नस्ली बांग्लादेश की बागी लेखिका है। लज्जा तस्लीमा नस्ली की प्रसिद्ध रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ओटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म इत्यादि अरुंधति राय की रचना है। पिंजर, कागज, कैनवास, नागमणि, काल चेतना इत्यादि अमृता प्रीतम की रचना है। आशापूर्ण देवी एक बांग्ला उपन्यासकार थी जिन्होंने प्रथम प्रस्तुति तपस्या, मैच बॉक्स इत्यादि की रचना की थी। मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से मंगलयान को लॉन्च किया गया था। हरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। मंगलयान भारत के प्रथम मंगल अभियान था जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु छोड़ा गया था। टाइम पत्रिका ने मंगलयान को द सुपर मोट
स्पेसक्राफ्ट की संज्ञा दी थी। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को 2024 तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। ट्राम्बे मुंबई में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार का ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। इसको व्यक्ति और संस्थान दोनों को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार व्यक्तियों एवं संस्थान को दिया जाता है। 2018 में के लिए गांधी शांति पुरस्कार WHO को सद्भावना दूत योहेई सासाकावा को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा विज्ञान की और तकनीक के क्षेत्र उत्कृष्ट की उपलब्धि के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कर रहे 45 वर्ष के आयु तक के भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और भारतीय मूल लोगों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी। शांति स्वरूप भटनागर UGC के पहले अध्यक्ष भी थे। पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपया एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मधुबनी कला। मधुबनी कला क्या है? बिहार का एक प्राचीन लोक कला है। मधुबनी कला एक बिहार का प्राचीन लोक कला है। यह चित्रकला जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों को निर्मित की जाती है। ये 2 आयामी चित्रकला है क्योंकि इसमें छाया प्रभाव नहीं है। इस चित्रकला में GI टैग की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। जगदम्बा देवी, बउआ देवी, भारतीय दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी इत्यादि इसकी कलाकार है। इसे अरिपन चित्रकला भी कहा जाता है। एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था। इसका सही आंसर होगा A, 1951 ईस्वी में एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था। एशियाई खेलों का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। एशिया खेलों में नई दिल्ली 4 मार्च 1951 ईस्वी को आयोजित हुआ था। प्रथम एशिया खेलों कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एशियाई खेलों के प्रणेता प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी को माना जाता है। प्रथम एशिया खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। इस तरह से सेट 5 कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।